भाई सबसे पहले लास्ट क्लास का रिकॉल। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ लिए थे। मैंने आपको कहा था कि यार हम कभी कभी सेल्स को कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं ताकि हम रिक्वायर्ड वोल्टेज वगैरह ले सके। अरे बिल्कुल फुल जोश है। और हमने पढ़ा था भाई अपने तीन टाइप की ग्रुपिंग। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में मेरे को याद दिला दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ। भाई कोई नहीं बोला। सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है, सिंपली ऐड कर देते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, कि उनकी पोलैरिटी कैसी है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भैया, ये भी डायरेक्टली ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। वेरएस अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दो सेल्स का कॉम्बिनेशन लिया था। उसमें हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया था कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ऊपर पॉजिटिव साइन या सर नेगेटिव साइन, हाँ बोलो। सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही है तो मैंने यही तो बोला था कि अभी स्क्रीन शो हो रही है, आप लोगों ने कहा हाँ। अब चेक करो। नो सर। नहीं हो रही अभी भी। एक मिनट रुको, फिर से करता हूं। अब चेक करो एक बार फिर से। यस सर सब हो रही है। अब हो रही है, डन। भाई जब भी मैं बोलूं कि स्क्रीन दिख रही है तो मतलब चेक कर लेना, ये ओपन बोर्ड ही दिखना चाहिए, डन। तो मैं बोल रहा था ये पॉजिटिव और जो ये नेगेटिव है ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो दो बैटरीज है अगेन वो कैसे कनेक्टेड है, उनकी पोलैरिटी कैसी है। और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो सेम पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। फिर हमने की थी कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट, कि यार कब हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, मतलब करंट मैक्सिमम लेने के लिए हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए सेल्स को। तो सबसे पहला केस था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मेरे को बताओ किस टाइप की ग्रुपिंग करनी चाहिए, सीरीज या पैरेलल। सीरीज। वेरी सीरीज। गुड। तो हम उस केस में सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। वेरएस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हम ग्रुपिंग करेंगे अपनी पैरेलल। और थर्ड केस था कि यार अगर दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल से हैं, मतलब दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में हम करेंगे अपनी मिक्स्ड ग्रुपिंग। और इन सब में करंट का फॉर्मूला क्या आया था हमने वो पढ़ लिया था, लास्ट में एक न्यूमेरिकल किया था ईल्स वाला, कि हाउ मच करंट एंड ईल कैन प्रोड्यूस। अब चेक करके बता दो, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फटाफट आगे बढ़े। यस डन। सर। चलो आ जाओ, डन। तो यार लिखो नेक्स्ट हेडिंग। अब हमें क्या करना है, बस कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। लिखो भाई किरशॉफ्स रूल। किरशॉफ रूल आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, किरशॉफ रूल एंड नोडल एनालिसिस, जो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। आ जाओ भैया सब जोश में। किरशॉफ रूल, यार हमारे पास दो रूल्स है। सबसे पहला हमारा रूल है जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल बहुत ही सिंपल है, हम ये सारे रूल्स कर चुके हैं। जंक्शन रूल, यार हमारा जंक्शन रूल क्या कह रहा है कि किसी भी एक जंक्शन पे जितना भी करंट एंटर कर रहा होगा उतना ही करंट हमेशा एग्जिट आउट करेगा। और ये जंक्शन रूल पूछा जाता है कि यार ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो याद रखना ये जंक्शन रूल बेसिकली हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इस बार वाले नीट एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन कि भैया जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है, इस साल के ही नीट एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखना यार कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं प्रतिभा, कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं, कंजर्वेशन ऑफ करंट भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है बेसिकली। तो जैसे फॉर एग्जांपल यार मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास दो वायर्स है और इसको कनेक्ट करके मैंने एक थर्ड वायर बनाई है, जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कराया था बिल्कुल, कि यार सपोज यहाँ पे करंट ले लो 3 एम्पेयर्स और यहाँ पे करंट ले लो 5 एम्पेयर्स। और भैया ये आपका जंक्शन पॉइंट हो गया। जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे मल्टीपल वायर्स कनेक्ट हो रहे हो। तो मेरे को बताओ इस थर्ड वायर में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा होगा और क्यों।
सर 8 एम्पियर। तो यहाँ पे 8 एम्पियर्स फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितना करंट एंटर कर रहा है या जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज एग्जिट आउट करना चाहिए। तो हमने देखा जंक्शन पे 3 और 5 एंटर कर रहे हैं, तो कितना 5 बाहर निकलेगा, हमारा 8 एम्पियर्स बाहर निकलेगा। प्लीज जरा एक मिनट रुको, हाँ मेरे को पता है स्क्रीन। तो मैं जंक्शन रूल समझा रहा था यार। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे वायर्स कनेक्ट हो रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे दो वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 3 एम्पियर्स 5 एम्पियर्स एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल करंट दैट इज 8 एम्पियर्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर दूसरा रूल हमारा क्या है यार? दूसरा रूल है हमारा वोल्टेज लूप रूल। कि यार लूप रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी एक क्लोज पाथ दिखेगा, एक क्लोज सर्किट दिखेगा, उस क्लोज सर्किट में सम ऑफ पोटेंशियल, मैं सबका पोटेंशियल लिखूंगा और सम ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लूप रूल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यार एक चीज याद रखना, अगेन साइन कन्वेंशन कंप्लीटली आपकी चॉइस होता है। जैसे मैंने आपको जब वेक्टर्स वगैरह या 11th का कुछ टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि यार हम जनरली क्या करते हैं, राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को फिर हम क्या इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव से। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, हमें बस ये करना है कि अपोजिट डायरेक्शंस को अपोजिट साइन से कंसिडर करना होता है। तो यही सेम चीज इधर भी एप्लीकेबल है। साइन क्या लेना चाह रहे हो वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो अगर मैं भैया जो रूल फॉलो करता हूं कि हमें पता है कि हर चीज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो यहाँ पे हाई टू लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो इसलिए मैं इसको किससे इंडिकेट करूंगा, नेगेटिव से। और अगर पोटेंशियल कभी भी लो टू हाई गया है तो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा पॉजिटिव से। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। जैसे एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल इसका उल्टा गिवन है कि अगर हाई टू लो फ्लो करेगा तो उन्होंने पॉजिटिव लिया है और लो टू हाई के लिए नेगेटिव लिया है। कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। लेकिन बस मिक्स मत कर देना, ये नहीं कि आधा मेरा लगा दिया आधा किसी और चीज का लगा दिया, वो गलती मत करना बस। तनिष्का हो गई ये वाली स्लाइड? ओके डन, चलो भैया सबने यहां तक लिख लिया है? यस डन। अब एक चीज याद रखो यार, जो अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया था पोटेंशियल ड्रॉप की, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, शॉर्ट सर्किटिंग, इन सब का बिल्कुल वही सेम तरीका है कि भैया आपके किरचॉफ रूल लगाने के लिए कुछ जनरल स्टेप्स हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, चेक करना क्या 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 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप्स भैया, सबसे पहला स्टेप कि आप किसी भी एक बैटरी से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कर दोगे। भैया मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी भी एक बैटरी से करंट की डायरेक्शन को फ्लो कराना स्टार्ट करा दो। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक बार आपने करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया, उसके बाद यार आप हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मार्क करोगे। फिर तीसरा पॉइंट, भैया तीसरा पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चेक करोगे कि आपके टोटल कितने अननोन वेरिएबल्स हैं। याद रखना, जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे कम से कम आपको उतने क्लोज लूप, उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अभी समझा दूंगा, अभी सिर्फ आप लिख लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप कि भैया मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, मार्क हाई पोटेंशियल पॉइंट्स एंड लो पोटेंशियल पॉइंट्स। फिर तीसरा क्या है कि आप चेक करोगे कि आपके टोटल अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप क्लोज लूप्स, उसके हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे। और फिर बचा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है कि भैया लूप रूल लगा दो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको सर्किट के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्टेप्स लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है हमें ये किरचॉफ रूल। डन सर। डन, बढ़िया। सर 1 सेकंड। हाँ आराम से नोट डाउन कर लो, कोई जल्दी नहीं भाई। डन सर। डन, चलो। तो भैया ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने किरचॉफ रूल का।
याद रखो किरचॉफ रूल से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो हमेशा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, मतलब जो जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि कोई लेंथी क्वेश्चन आए। तो हमेशा क्वेश्चन जनरली ऐसा ही आएगा जो बिल्कुल सिंपल आएगा। एक काम कर लेता हूं, पहले तो डायग्राम को काफी बड़ा बना देता हूं ताकि हम इसमें जो पॉइंट्स वगैरह मार्क करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और नेक्स्ट स्लाइड पे इक्वेशन लिखना चालू करेंगे। चलो भाई देखो, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम्स का, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की। ये हमारा पॉइंट बी, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अगेन 2 ओम्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम्स, यहाँ पे एक बैटरी 1 वोल्ट। ये पॉइंट हो गया आपका डी, यहाँ पे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। भैया यहां तक का डायग्राम ड्रॉ कर लो, और कोई भी डाउट हो डायग्राम में तो पहले वो पूछ लो। सारी वैल्यूज क्लियरली आपको दिख ही रही होगी, वैल्यूज में तो कोई डाउट नहीं लग रहा। पहले यहां तक का डायग्राम फटाफट ड्रॉ करो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लो बस। Done, sir. Done, sir. डन, चलो लेट्स स्टार्ट। यार मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, सबसे पहला स्टेप मैंने आपका ये लिखा है कि मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी भी एक बैटरी से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कर दो। तो लेट्स स्टार्ट। भैया कौन सी बैटरी से करंट को फ्लो कराना मैं स्टार्ट करूं, तो भैया जो मेरे को दिख रही है मैं तो उसी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने स्टार्ट किया इस 1 वोल्ट वाली बैटरी से। भैया करंट को अज्यूम कर लो कि करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आई, यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आई, यहाँ तक आई करंट फ्लो कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जंक्शन आ गया है, जंक्शन आ गया तो करंट क्या कर जाएगा, भैया करंट डिवाइड कर जाएगा। तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि करंट फ्लो कर रहा है I1। तो मेरे को बताओ इस वाली स्लाइड बीडी वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वेरी गुड, I माइनस I1। पहले सब लोग प्लीज यहां तक भी चेक करके बता दो, यहां तक भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है। डन। No, sir. अब यहाँ पे जंक्शन एंड हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से ये दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, I माइनस I1 एंड I1। तो फिर से टोटल करंट कितना जाएगा यहाँ पे I। तो भैया I. जितना करंट हमारा आउट हो रहा था, देखो उतना ही करंट हमारा इन हो रहा है। तो भैया सारी चीजें बिल्कुल सही मार्क हुई है। क्या आपको पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है, सब लोग चेक करके बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई आप किसी भी बैटरी से स्टार्ट कर सकते हो। काफी बच्चों को डाउट ये होता है कि सर करंट 1 वोल्ट वाली बैटरी से स्टार्ट क्यों कराया, सबसे बड़ी बैटरी तो ये 3 वोल्ट वाली है, इससे स्टार्ट करा दो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर करंट की डायरेक्शन आपने बाई चांस गलत ली है तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर आपने डायरेक्शन सही ली है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। एनी हाउ वैल्यू सही आएगी, वैल्यू में कोई गलती नहीं होगी, बस प्लस और माइनस में आंसर आ सकता है। प्लस मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया वो सही लिया है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा। नेगेटिव में आ जाए तो मतलब भैया करंट इसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा, बस सिंपल रूल यही है। चलो अब हमारा फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया है, तो आते हैं सेकेंड वाले स्टेप पे कि हम हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करते हैं। हमें पता है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, हाई, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट हाई, ये वाला पॉइंट लो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई, ये लो। प्लीज चेक करके बताते जाओ किसी में कोई डाउट हो तो। करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो ये हाई होगा, ये लो होगा। करंट इधर भी नीचे जा रहा है, लो हाई बैटरी है, ये वाला पॉइंट हाई होगा, ये वाला पॉइंट लो। अगेन दिस इज हाई, लो, दिस इज हाई, लो। चेक करो मैंने सबके लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल मार्क कर दिए या कोई रह गया है, चेक कर लो अच्छे से। और पॉइंट्स में भी कोई डाउट ना हो ये भी चेक करो। भैया अब रिस्पॉन्ड आना कम हुआ, फिर से बताओ कोई दिक्कत। No doubt, sir. No, sir. चलो बढ़िया। यार देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को छोटे से छोटा डाउट भी हो जरूर पूछ लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब मेरे को बताओ आपको इस सर्किट डायग्राम में टोटल कितने अननोन वेरिएबल्स दिख रहे हैं। भाई अगर देखा जाए टोटल 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। कौन से 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक आई है और दूसरा क्या है,
I1। ये I1 दो अननोन वेरिएबल्स हैं भाई, आई और I1 की वैल्यू मिल गई तो I माइनस I1 तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो अगर दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो कम से कम आपको कितने क्लोज लूप या कम से कम कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी? दो। तो हमारा ये सेकंड स्टेप ओवर हो गया। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप भी मैंने बता दिया, दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो दो क्लोज लूप बन रहे हैं। मेरे को आप बताओ कौन कौन से क्लोज लूप दिख रहे हैं आपको इसमें? ABD. चलो एक मिनट रुको, किसी के डाउट्स आए हैं? आकाश आपका डाउट, सर ये 1 वोल्ट वाली बैटरी के अलोंग जो पोटेंशियल बताया है वो समझ नहीं आया। और दूसरे का डाउट है सर I1 I2 की नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल पायल, I माइनस I1 की जगह हम I2 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको I2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। आकाश फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैटरी का छोटा टर्मिनल हमेशा लो पोटेंशियल होता है। तो बैटरी का यार ये वाला पोटेंशियल तो लो होगा क्योंकि ये छोटा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल हाई। सिमिलरली ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो लो, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल तो हाई। तो जहां जहां आपको नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है बैटरी का वो हमेशा लो होगा, और जहां जहां पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है वो हमेशा हाई होगा। आकाश फिर से चेक करो, रिपीट करना है क्या? नहीं, डन है। चलो अब देखो मैं आपको बता देता हूं, टोटल इसमें 3 क्लोज लूप दिख रहे हैं। कौन कौन से 3 क्लोज लूप दिख रहे हैं? एक ऊपर वाला ट्राइंगल दैट इज ABD, एक दिख रहा है नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज BCD, और एक तीसरा लूप भैया आउटर लूप भी तो है, ABCD। लेकिन आपको 3 लूप नहीं लेने हैं, आपको 2 ही लूप लेने हैं, कोई से भी 2 लूप जो आपका मन करे, क्योंकि हमारे पास 2 ही अननोन वेरिएबल्स हैं इसलिए। जतिन आपका डाउट है अगर 3 वोल्ट की बैटरी को पॉजिटिव को राइट में मैंने ले लिया। जतिन बोल के समझाओ ये क्या लिखा है, मेरे समझ में नहीं आया। जतिन क्या डाउट है? सर अगर इस 3 वोल्ट की बैटरी को सर इसके पॉजिटिव टर्मिनल को सर लेफ्ट हैंड साइड में ले लें सर। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो सर कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, कि आप कह रहे हो कि सर इसको मैं यहाँ पे ले लूं पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ले लूं नेगेटिव टर्मिनल, तो भी ये पॉइंट लो होगा और ये पॉइंट हाई होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लो लो साथ में नहीं आ सकते। मैंने ये आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये हाई लो पॉइंट्स रिलेटिव है। ये पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में लो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में भी तो ये लो होगा, ये सब रिलेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि लो लो साथ में नहीं आ सकते। चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर, डन। थैंक यू सर। ओके यार, चलो तो भैया हमारे पहले 3 स्टेप ओवर हो चुके हैं, प्लीज थोड़ा सा स्पीड फिर से बढ़ा लो। अब हमें बस लास्ट करना है, लूप रूल लगाना है। तो जैसे मैंने बोला मैं क्या करूंगा भैया, मैं सिर्फ पहले 2 वाले लूप्स ले रहा हूं, ABD एंड BCD, इन दोनों में लूप रूल लगाऊंगा। अब क्या करना है आपको, कोई भी एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो जो आपका मन करे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उस तरीके से इक्वेशन को लिखना चालू करो। अब ध्यान दो, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा भैया, मैं डायरेक्शन इस तरीके से ले रहा हूं कि मैं सारी वैल्यू जो भी मार्क करूंगा वो ऐसे मार्क करूंगा। मेरे को बताओ ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जो मैंने ब्लू कलर के एरोज में मार्क करी है? बिल्कुल, Clockwise. मैंने पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज लिया। तो भैया मैं बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जब मैं क्लॉकवाइज गया तो मतलब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो बैटरी के लिए मैं लो टू हाई गया। तो बैटरी के लिए लो टू हाई गया, तो मेरे को बताओ मेरे को क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए या नेगेटिव लिखना चाहिए बैटरी का वोल्टेज? Negative. Positive. लो टू हाई गया हूं, लो टू हाई, तो +1। positive भाई वेरी गुड। अरे कुछ लोगों के तो आंसर्स भी आ गए हैं, आरती आपने तो क्वेश्चन ही कंप्लीट कर दिया। चलो डन। उसके बाद आया ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस के लिए मैं जा रहा हूं हाई टू लो, तो भैया माइनस में आएगा। माइनस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है IR, करंट फ्लो कर रहा था I और रेजिस्टेंस था 1। ये भी हो गया, बैटरी पे टिक मार दिया, इस रेजिस्टेंस पे टिक मार दिया। अब आया ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए भी मैं हाई टू लो जा रहा हूं, तो फिर से इस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है 2। ये भी हो गया। फिर मैं राइट साइड गया, तो बैटरी के हाई टू लो जा रहा हूं, तो ये कितना आएगा -2 वोल्ट। फिर मैं नीचे आया, फिर इस रेजिस्टेंस के लिए मैं जा रहा हूं हाई टू लो, तो फिर से कितना लिखूंगा मैं, माइनस, करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1, एंड रेजिस्टेंस कितना था उसका 2, इज इक्वल टू 0। चेक करो आपने कितने टर्म्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5। चेक करो पीछे 5 एलिमेंट्स थे या नहीं थे, या ज्यादा थे?
1 2 3 4 5। Five. भैया मैंने मतलब सारे सही लिखे हैं। चेक करो किसी को इक्वेशन लिखने में कोई डाउट आ रहा है क्या? No, sir. डन। तो अब एक काम करो, अब भैया इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे। अब आते हैं दूसरे लूप पे, लूप बी सी डी। तो मेरे को बताओ लूप बी सी डी में आप कौन सी डायरेक्शन लेना चाहते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन करे। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गए भैया एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर से मैं इधर बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं गया लो टू हाई, बैटरी का पोटेंशियल कितना आएगा, लो टू हाई जा रहा हूं तो +3, +3। उसके बाद फिर से चेक करते जाओ कि भैया फिर आएगा लो टू हाई 3 वाले का, लेकिन यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया, अगर आपने मार्क किया हो यहां से करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो मैं लिखूंगा +I1 और रेजिस्टेंस कितना है 3। फिर मैं गया ऊपर लो टू हाई, तो करंट I1 और रेजिस्टेंस 1, करंट I1 रेजिस्टेंस 1। फिर चेक करो, फिर मैं बैटरी के हाई टू लो जा रहा हूं तो -1। फिर मैं फिर से नीचे आ रहा हूं, तो हाई टू लो करंट फ्लो कर रहा है हमारा -I-I1 × 2 = 0। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। चेक करके बता दो अब किस किस को इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। अब यार मैथमेटिक्स तो यूज कर ही लोगे, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, I-I1 की वैल्यू निकालनी है। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं निकाल के, जैसे आरती नहीं दिया है, आरती आपका आंसर आ रहा है 6/23 एंड मेरे को आंसर नहीं पता, मैं तो बस बता रहा हूँ जो आपने दे रहे हो, और 1/23 भैया सब लोग चेक करेंगे, मेरे को नहीं पता। सब लोग कैलकुलेशन ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सब I और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। Yes, sir. डन। Sir, done. डन। भैया बाकी Sir, लोग भी 1 चेक, second. हाँ आराम से कर लो, बाकी लोग भी चेक करो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना किरचॉफ रूल लगाने में। No, sir. ओके। किरचॉफ रूल कब कब लगाना है भैया, जब हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट गिवन हो और वो बोले कि हर एक ब्रांच में करंट निकालो या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालो, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्वेश्चन करा ही देता हूं, रुक जाओ। इसी क्वेश्चन में करा देता हूँ कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया हुआ है एक बार के बोर्ड एग्जाम में। Done, sir. डन। चलो, तो यार आपने क्या किया, आपने I और I1 की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन मैं बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या पूछा था। क्वेश्चन के दो पार्ट से, क्वेश्चन के दो पार्ट्स क्या क्या थे। पहला पार्ट था भाई फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। इन ईच ब्रांच मतलब हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने देखा किसी ब्रांच में I फ्लो कर रहा है, किसी में I1 फ्लो कर रहा है, और किसी में I-I1 फ्लो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल के दे दोगे। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वो बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD। तो मेरे को बताओ अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD। तो भाई Easy value. पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं क्या लिखूंगा भैया, IR या Yeah. जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो मेरे को बताओ B से D तक, भैया B से लेके D तक टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, 1. तो बस एक ही लिखूंगा। करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे भैया, I-I1, और रेजिस्टेंस कितना है 2, इसकी वैल्यू निकाल लो तो आपको VBD मिल जाएगा, Y minus 2. जो भी आ रहा हो मतलब। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. Sir, चलो hope. बढ़िया, डन। तो भैया इसको कंप्लीट करो, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल एनालिसिस। चलो तो लेट्स स्टार्ट। भैया इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है,
और भैया कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नोडल एनालिसिस बेसिकली सिंप्लीफाइड किरचॉफ रूल है, एक तरीके से ये कह सकते हो। एक बार उसको रिपीट कर दो। किसको रिपीट करना है जतिन बताओ। सर यही वाला। जतिन देखो, करंट इन ईच ब्रांच निकालना आ गया। यस सर। अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो आप चेक करो जतिन, बी से डी तक जाने के कितने रास्ते हैं, आप ये बताओ। बी से डी तक के जाने के कितने रास्ते हैं? टोटल 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि बी से जाऊं, ए से जाऊं और फिर डी तक पहुंचूं। दूसरा रास्ता क्या है? बी से जाऊं सी तक, सी से जाऊं डी तक। और तीसरा रास्ता क्या है कि भैया डायरेक्टली बी डी तक पहुंच जाऊं। ठीक है जतिन, अब मेरे को बताओ इनमें से सबसे छोटा सबसे इजी रास्ता कौन सा है? बी से डी वाला सर। बस, तो मैंने बाकी 2 रास्ते को कंसीडर नहीं किया। भैया इन दोनों को काट दो। तो बी से लेके डी तक जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उन सबके पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, वो आपका आंसर है। आई रिपीट, बी से लेके डी तक आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उन सबके पोटेंशियल को ऐड कर दो। तो मेरे को बताओ बी से लेके डी तक कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? भैया एक ही तो एलिमेंट दिख रहा है। यस सर। तो इस एलिमेंट का पोटेंशियल कितना होगा? भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आई आर। तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा था? आई माइनस आई वन। और करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम्स। तो बस इसको लिख दूंगा मैं, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बी से लेके डी तक में। अब क्लियर हो यस गया सर। जतिन? यस सर, थैंक यू सर। चलो डन, ओके यार। आ जाओ भैया नोडल एनालिसिस पे। नोडल एनालिसिस आप सब बेसिक चेक करो कि भैया क्या बेसिक है। प्लीज ध्यान दो इधर। अब यार ये मैंने बैटरी ड्रॉ करी है। मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस बैटरी का कुछ भी वोल्टेज गिवन है। सपोज वोल्टेज मैंने लिया 10 वोल्ट। तो मेरे को बताओ ये 10 वोल्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10 वोल्ट? भैया क्वेश्चन पे ध्यान दो फिर से। मैं बोल रहा हूं बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट का मतलब क्या है? हर्षिया गुड। तो याद रखो यार, ये 10 वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। कि हमारी बैटरी पे है ना 2 पोटेंशियल्स हैं, एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 10 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 10 वोल्ट का मतलब है कि अगर मैं H माइनस एल करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किन 2 पॉइंट्स के बीच का है? भैया ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच का है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है? पॉइंट ए पे जो आपका मन करे आप वो वैल्यू कंसीडर करो, जो आपका मन करे। तो जैसे मैं पॉइंट ए पे कंसीडर कर रहा हूं 50 वोल्ट। तो मेरे को बताओ पॉइंट बी पे कितनी वैल्यू लूं जिससे डिफरेंस 10 का मेंटेन हो जाए, डिफरेंस 10 आ जाए? 40. 40 लूं या 60 लूं, या दोनों ले सकते हैं? So दोनों. तो याद रखो हम दोनों नहीं ले सकते, 60 गलत है, आंसर 40 है। क्यों? क्योंकि भैया मैंने 50 किसकी साइड लिखा है? हाई की साइड लिखा है। तो लो की साइड ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 50 से छोटी हो और डिफरेंस 10 का हो। तो 60 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 40 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया चीजें? Yes, sir. सिमिलरली भैया मेरे को बताओ, अगर मैं इधर वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान देना, अगर इधर वैल्यू लिख रहा हूं -10, तो बताओ बी पे कितनी लिखनी पड़ेगी फिर मेरे को? किसी का आंसर नहीं आया। ए पे अगर -10 लिख रहा हूं तो बी पे कितनी लिखनी पड़ेगी? So less than -10. लेस देन -10। और इस तरीके से लिखनी है कि डिफरेंस 10 का बना रहे। तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा? -20। तो भैया ये सब चीजें फिर से चेक कर लो। मैंने कहा जो आपका मन करे आप वो वैल्यूज ले सकते हो, अल्टीमेटली डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो यार हमने क्या किया? हमने बहुत सिंपल तरीका फाइंड किया। हमने कहा यार हर एक बंदा कोई ना कोई अलग अलग वैल्यू ले लेगा, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जितना ये पोटेंशियल लिखा हुआ है उतना चुपचाप हाई वाले पॉइंट पे लिख दो। जितना भी ये पोटेंशियल लिखा हुआ है इसको कहां लिख दोगे? हाई वाले पॉइंट पे। तो मेरे को बताओ लो वाले पॉइंट पे अपने आप कितना हो जाएगा? ये फिर 0 हो जाएगा हमेशा। चीजें समझ में आ गई हैं? Yes, डन। sir. जैसे कि Yes, sir.
एक और एग्जांपल लो, जैसे कि मैं कह रहा हूं भैया यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस 20 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 लिख दोगे तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 0। लेकिन फिर से वही बोल रहा हूँ, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। कुछ लोगों का मन कर रहा है तो वो क्या करो भैया, वो यहाँ पे ले लो 100, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, अगर 100 ले रहा हूं तो उधर 80, 100 से छोटा। तो जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नो डाउट चलो डन। अब बस इसी चीज को नोडल एनालिसिस में अप्लाई कर देना। लेकिन बस एक लास्ट पॉइंट ध्यान दो कि ये मैं 10 कब लिख रहा हूं, जब ये बैटरी एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। सिमिलरली यहां पे भी मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। अगर सपोज मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूं तो भैया फिर आप यहां पे 10 वोल्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है पोटेंशियल को ड्रॉप कराना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो फिर यहाँ पे 10 नहीं हो सकता। फिर यहाँ वाले पॉइंट पे 10 होगा, और फिर पॉइंट ए पे 10 से कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को क्या करा दिया होगा, ड्रॉप करा दिया होगा। क्या ये वाली चीज भी क्लियर है? मेरे को लगा क्लियर नहीं है, एक बार प्लीज कंफर्म करो क्लियर है या नहीं। सर रिपीट कर रिपीट दो। करना है, डन, Repeat. ठीक है, डन 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 डन। भैया ये वाला तो अभी तक क्लियर है ना, जितना मैंने अभी तक लिखा हुआ है? यस सर चलो यस डन सर। डन। इधर देखो नेक्स्ट में, चलो अब मेरे को बताओ कि भैया पॉइंट ए पे क्या मैं 20 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नो सर मैं 20 नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि भैया बैटरी का हाई पोटेंशियल जो है वो बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा, तो मैं पॉइंट ए पे 20 नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैंने देखा सी से लेके इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक, सी से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं पॉइंट सी पे 20 लिख सकता हूं, और पॉइंट बी पे कितना लिख सकता हूं, 0। अब पॉइंट ए और सी के बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ गया है। अगर पॉइंट ए और सी के बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ गया है, तो रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा। तो पॉइंट ए पे डेफिनेटली जो भी वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, वो 20 से कम होगी। क्या अब चीज क्लियर हुई? यस यस सर। भैया आपको कुछ इस तरीके से एनालाइज करना है कि जब तक स्मूथ रोड मिलेगा, स्मूथ रोड का मतलब है कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर जब तक मिलेगी, तब तक कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस करवाता है। जब इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो भैया कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आ गया भैया, मतलब अब आपके पास स्मूथ रोड नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होंगे। तो जैसे मैं इस पॉइंट ए बी और सी को बोल रहा हूं, तो याद रखना ए और बी पे पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, लेकिन बी और सी पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बी से लेके सी तक कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई अब? यस भैया सर। जब करंट ए से बी तक जा रहा था तो उसको रास्ते में मिला स्पीड ब्रेकर, बिल्कुल अस्मिता जैसे आप स्पीड ब्रेकर कह रहे हो, वेरी गुड, कि भैया ए से बी तक जाने के बीच में उसको मिला एक स्पीड ब्रेकर, तो डेफिनेटली बाइक की या कार की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो ए और बी पे स्पीड सेम नहीं होगी, लेकिन बी से लेके सी तक ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कुछ है, तो भैया बी और सी पे स्पीड हमारी सेम मेंटेन रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट इधर भी एप्लीकेबल होता है। तो आ जाओ इसको कंप्लीट कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस पे। डन सर डन। चलो sir, v is directly proportional to r, so that resistance will increase the potential, therefore we will take potential smaller than the c। very good, बिल्कुल सही, पृथ्वी का सही है। चलो तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। भैया ये हमारा सर्किट डायग्राम गिवन है, ए बी सी एंड डी। मेरे को फिर से वही करना है, करंट फाइंड करना है इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम्स का,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ohms का, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी। तो चलो लेट स्टार्ट। हम क्या करेंगे, कोई सी भी बैटरी जो आपका मन करे उससे स्टार्ट कर दो। तो सपोज मैंने पहले इस वाली बैटरी को लिया, तो मुझे दिख रहा है कि भैया पॉइंट सी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, पॉइंट डी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो पॉइंट सी पे कितना पोटेंशियल लिख दूं मैं? 20 वोल्ट 20 वोल्ट। और पॉइंट डी पे कितना लिख दूं फिर? 0 0 0। अब एक चीज देखो, बी से लेके डी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस मतलब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो डी और बी पे पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? Same. तो बी Same. पे मैंने पोटेंशियल कितना लिख दिया? 0। 0 अब 10 वोल्ट वाली बैटरी को पकड़ो, भैया तुमने लो पे 0 लिख दिया, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना लिखना पड़ेगा? 10 10। वोल्ट 10. अब याद रखना, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ऊपर सीबी वाली ब्रांच में मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट हाई पे है, कौन सा पॉइंट लो पे है? सी हाई पे है और ओ लो पे और बी लो पे है, तो मतलब हमारा करंट सी से लेके बी तक जा रहा है। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच एडी में देखो, एडी में कौन सा पॉइंट हाई पे है, कौन सा पॉइंट लो पे है? 8.5. ए हाई पे तो करंट फ्लो कर रहा होगा ए से लेके डी तक। करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बीसी ब्रांच में करंट निकालना चाहता हूं, तो बताओ बीसी में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है? भैया 20 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 5 ohms। तो भैया हमें बीसी ब्रांच में करंट पता चल गया, कितना करंट फ्लो करेगा? 4 4 एम्पियर। सिमिलरली मेरे को बताओ एडी में कितना करंट फ्लो करेगा? एडी में तो डिफरेंस फाइंड करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो कोई डाउट है ही नहीं भैया, 5 एम्पेयर्स 4 एम्पेयर्स, क्वेश्चन खत्म है। चेक कर लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। No doubt, sir. बढ़िया, बहुत सही। क्रिस्टल क्लियर, डन। चलो बहुत सही। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। भैया नेक्स्ट एग्जांपल साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट वाले एग्जांपल को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल को साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। भाई बैटरी के टर्मिनल्स बिल्कुल सही मार्क कर देना, चेक करके कि कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है, इसमें गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। चलो जैसे ही सबका ये डायग्राम ड्रॉ हो जाए बता देना, फिर लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। डन। चलो अब याद रखो, हमेशा आपको उस वाले मतलब ब्रांच से स्टार्ट करना है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो मेरे को बताओ कौन सी ब्रांच है, क्या कोई ऐसी ब्रांच जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है? बस Sir, A. काम शुरू, बिल्कुल ए एच। तो यार ए वाला पॉइंट लो पॉइंट पे आ रहा है और एच वाला पॉइंट हाई पॉइंट पे आ रहा है, तो एच पे पोटेंशियल कितना लिख दूं? 10 वेरी गुड, तो एच पे लिख देता हूं 10, और ए पे कितना लिखूं? 0। अब देखो ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? No, sir. तो यहाँ पे बी पे पोटेंशियल कितना? 0 बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? No, sir. तो 0 0। ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो 10 10 10। 10. यहां तक चेक करके देखो अब आराम से कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है आपको। क्लियर है, बहुत सही। अब देखो दिक्कत क्या है भैया, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, अगर आप बीजी वाली ब्रांच में जाओ तो बीजी वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है,
प्लीज एक मिनट रुको, मेरा स्क्रीन फिर से हैंग हो गया, शिट। हो गया सर। एक बार सब प्लीज कंफर्म करो, सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलो डन। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार बीजी वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर हैंग हो गया आपका फोन। बस ऐसे टाइम बीत। भैया आई नो वॉइस नहीं आ रहा था, फिर से अब चेक करते हैं। थैंक यू भैया, जो भी होस्ट बना। सबसे पहले चेक करो कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि मैंने जी वाले लो वाले पॉइंट पे 10 लिया है। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब चेक कर लो। यस सर। नाउ विजिबल। को बताओ, इस वाले पॉइंट पे अगर जी वाले पॉइंट पे 10 है तो इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लूं ताकि वो डिफरेंस 30 का मेंटेन हो और 10 से ज्यादा हो? 20। 20 होगा तो 30 का डिफरेंस कैसे बनेगा? 40। 40। बिल्कुल सही। तो भैया हम नीचे वाले पॉइंट पे लेंगे पोटेंशियल 40, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे पोटेंशियल 40 ले लूंगा भैया डिफरेंस 30 का हो जाएगा, और 40 हाई वाली साइड है, 10 लो वाली साइड है। सिमिलरली मेरे को बताओ इस साइड कितना पोटेंशियल लूं डिफरेंस 40 का हो और वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार 10 हाई वाले पे आ रहा है। बताओ। सो -10। -10 करोगे तो +10 और -10 के बीच में डिफरेंस 40 का कैसे मेंटेन होगा? सर -30। -30। भैया काफी लोग -50 कह रहे हैं। 10 और -50 के बीच में भैया डिफरेंस 60 का हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करो। सिमिलरली लास्ट हाई वाले पे 10 है, तो बताओ लो वाले पे कितना लिखूं जिससे डिफरेंस 50 का मेंटेन हो जाए? माइनस फिर सर से वही लोग कर रहे -40। हो, कोई -60 कहने वाला था। भैया -60 से 0 तक 60 हो गया, और 0 से 10 70 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर नंबर लाइन याद रखनी है, नंबर लाइन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो डन। एक बार प्लीज लास्ट चीज फटाफट चेक करके बताओ, जो मैंने ये पोटेंशियल मार्क किए 40 -30 -40, किस किस को डाउट है इसमें? चेक करो। क्लियर है? डन। बस अब सॉल्व करना आसान हो गया है। भैया इधर डिफरेंस ऊपर 40 है, नीचे 0 है, तो करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऊपर -30 है, नीचे 0 है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि 0 हाई बन जाएगा। इसमें भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पे, सबसे पहले लिख रहा हूं करंट बीजी। तो बीजी में कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 और 0 कितने का डिफरेंस हो गया? 40 का। 40। बीच में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1। तो भैया 40 एम्पियर्स फ्लो करेगा, और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो याद रखना यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है? जी से लेके बी तक। फिर मैं लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा सी एफ ब्रांच में। सी एफ ब्रांच में डिफरेंस है -30 और 0, तो मतलब 30 का डिफरेंस है। बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है 2, कैंसल आउट किया तो 15 एम्पियर्स आ रहा है। और ये 15 एम्पियर्स कैसे फ्लो कर रहा है? सी से लेके एफ तक, F तक। ऊपर की तरफ। बचा लास्ट। भैया लास्ट है डीई के बीच में, डिफरेंस है -40 और 0, तो मतलब 40 का डिफरेंस। बीच में रेजिस्टेंस आया 2, तो मतलब आ गया 20 एम्पेयर्स, और करंट की डायरेक्शन D क्या to है? E। डी टू ई। क्वेश्चन खत्म, सब कुछ खत्म। चेक करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Yes, sir। बहुत सही।
बिल्कुल क्लियर है, बहुत सही यार, बहुत सही। वही मैं कह रहा हूँ, नोडल एनालिसिस इजी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लेके आना कि भैया कैसे करना है इसको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप सब लोग उसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करोगे। डन? यस सर। चलो, यस सर। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल 2 क्वेश्चन और करने हैं, टोटल 2 और, एक अभी दे रहा हूं और एक नेक्स्ट वाला मैं ही कराऊंगा फिर से। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। सर जैसे आपने यहाँ पे 40 वोल्ट में अपोजिट बैटरी ली है एज कम्पेयर टू 30 वोल्ट्स की। इन दोनों की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ। सर तो अगर सर आप 40 वोल्ट वाली बैटरी को चेंज कर देते हो तो हाँ, सर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा या फिर सर करंट में भी? करंट में भी चेंज आ जाएगा, करंट में भी चेंज आ जाएगा उस केस में। सर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे कैसे आएगा? देखो, अभी इसको ऐसे ही रेस कर रहा हूं। सपोज आपने डिफरेंस लिया यहाँ पे, इस तरीके से कह रहे हो, तो यहाँ पे -30 की जगह कितना हो जाएगा ये? +50। भैया +50 हो जाएगा। अब डिफरेंस 50 का आ रहा है और रेजिस्टेंस 2 का आ रहा है, तो 50/2 करूंगा तो कितना करंट आ जाएगा? 25 एम्पेयर्स हो जाएगा। लेकिन हमने तो 15 एम्पेयर्स निकाला, तो चेंज हो गया या नहीं हुआ? यस सर, समझ आ गया। यस ठीक सर। है, डन। चलो, हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। टेक योर टाइम, आराम से, जल्दबाजी मत करना, आंसर सही आना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। भैया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 60 ओम्स का, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 4 वोल्ट की, ये, और यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है, और ये बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज 5 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 200 ओम्स का। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले आप एक चीज बताओ मेरे को, कि आप कौन सी बैटरी से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, 5 वोल्ट वाली से या 4 वोल्ट वाली से? सर 5 वोल्ट वाली 5 वोल्ट वाली से, चलो तो 5 से लिखना शुरू करते हैं। भैया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा 5। 5। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे डिफरेंस 4 का हो और वैल्यू 5 से छोटी हो, तो कितना लिखूंगा यहाँ पे? 1। 1। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, अब 4 का डिफरेंस है और 5 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करोगे यार, बी पे आप लिख ही नहीं सकते पोटेंशियल, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 5 और बी के बीच में, मतलब अगर मैं डी से बी तक जाऊं तो बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ए से बी तक जाऊं तो भी बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। सी से बी तक जाऊं तो भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो पता है इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? भैया हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स। अब चेक करो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। अब आप लिखोगे करंट थ्रू ए बी ब्रांच इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 200। ठीक, सिमिलरली अब लिखोगे करंट थ्रू ब्रांच बी सी, वो कितना हो जाएगा? डिफरेंस है हमारे पास कितना? x-1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? 60। सिमिलरली आप लिखोगे बी डी, बी डी का कितना आ जाएगा? भैया 5 - x या x-5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 20। 20। हो गया यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। सर। अब बस लास्ट स्टेप। भैया 5 वोल्ट से अगर आप करंट को निकाल रहे हो तो यहां से करंट आएगा आई,
तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा I1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सपोज I2 ले रहा हूं, तो यहां तक तो I1 जाएगा, यहां तक I2 जाएगा, फिर से कंबाइन होके कितना हो जाएगा, ये I हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये चीज कि करंट थ्रू BD ब्रांच प्लस करंट थ्रू BC ब्रांच मस्ट बी इक्वल्स टू करंट थ्रू AB ब्रांच? प्लीज डायग्राम को चेक करके बताओ। Yes, sir. यस सर। भैया जो करंट BC ब्रांच से I1 गया, जो करंट BD ब्रांच में I2 गया, उन दोनों को ऐड करके AB में कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। I तो बस यार क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मैंने सब कुछ लिख तो दिया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 2 लिख दी, इक्वेशन 3 लिख दी है। इन सब की वैल्यूज रख दो, BA की, AD की, BC की, और सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत? No. अब एक दिक्कत है, सर अब आपने जो सर एक दिक्कत है, मैंने करंट C से B तक मार्क किया है, तो फिर यहाँ पे आप x-1 नहीं लिख सकते, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स। क्या चीजें समझ में आई हैं, क्यों? यस सर। Yes, भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, सबको समझ में आ रहा है या रिपीट करना है? sir, clear है। समझ में आ गया। ठीक है, डन। क्योंकि यार करंट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली 1 वाला हाई होगा और x वाला लो होगा, तो बस ये 2-3 चीजों का ध्यान देना है इसमें। अब बस इक्वेशन में वैल्यू, मतलब ये जो IBD IBC IAB की वैल्यू रखो और मेरे को x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, बस इतना सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, उसके बाद तो आप सब्स्टिट्यूट करके IBA IBC सब कुछ निकाल ही लोगे। और फिर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको होमवर्क के लिए, जो आप अपने आप सॉल्व करोगे। भैया सब अपना आंसर मैच करवाएंगे, सबका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया सब मेरे को x की वैल्यू बता दो, बस कैलकुलेट करके x की वैल्यू। मेरे को करंट वरंट मत बताओ, मेरे को x की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। भैया आंसर मैच नहीं कर रहे, दो लोगों के आंसर्स आए हैं और दोनों के अलग अलग आए हैं। चलो भैया ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट पे है कि कहीं एक जगह x लेना पड़ेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है कि कहीं एक जगह आपको x लेना पड़ेगा। यस सर। ये भी हो सकता है कि दो जगह अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़े, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया दो जगह अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़े। ये क्वेश्चन है, और फिर से वही कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। यस सर। डन। यस सर, डन। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया।
तो अब चेक करके बताओ, जो आज किरचॉफ रूल किया और जो नोडल एनालिसिस किया, क्या उसमें कोई डाउट है किसी को भी? नो चलो डन। तो भाई आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बस अब 2 क्लास का चैप्टर और